अपने गांवों को 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर अनकापल्ली जिले के गैर अनुसूचित गांवों के आदिवासी सदस्यों द्वारा की गई 4 दिवसीय पदयात्रा सोमवार 7 अगस्त को समाप्त हो गई। पदयात्रा में आदिवासियों की उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई। यह कार्यक्रम 5वीं अनुसूची साधना समिति एपी और अखिल भारतीय आदिवासी संगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जो अनकापल्ली में समाप्त हुआ। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आदिवासी संगठनों ने बुधवार को मूल निवासियों के हितों को सबसे आगे रखने वाली पार्टी को समर्थन देने का संकल्प लिया। आदिवासी संगठनों ने मांग की है कि 1970 से राजस्थान में रहने वाले सभी आदिवासी परिवारों को बिना किसी देरी के भूमि पट्टे दिए जाएं और मूल लोगों को नौकरियों, शिक्षा और व्यवसाय में बड़ा हिस्सा दिया जाए। गोगुंदा में एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी प्रदेश अध्यक्ष वेला राम घोगरा ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 77 साल बाद भी आदिवासी भारतीय समाज का एकमात्र ऐसा वर्ग है जो अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। जनजातीय क्षेत्रों पर आदिवासियों का स्वामित्व नहीं है और वे अपनी ही जमीन पर महज मजदूर हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने हमें महज वोटर समझा है। अब समय आ गया है कि हम उस पार्टी को चुनें जो आदिवासियों के विकास की बात करे। आदिवासी भाषा विशेषज्ञों ने कहा कि ओडिशा में 62 जनजातियों और 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी द्वारा बोली जाने वाली 72 भाषाओं में से 19 विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्राचीन संस्कृति और विज्ञान कल्याण फाउंडेशन HACSWF अपने जनजातीय भाषा संरक्षण परियोजना TLPP के हिस्से के रूप में टाटा स्टील फाउंडेशन की मदद से जयपुर जिले के दानागिरी और सुकिंदा ब्लॉक में 68 भाषा केंद्र चलाकर संथाली और वो भाषाओं को बढ़ावा और संरक्षित कर रहा है। 7 से 50 वर्ष की आयु के भाषा सीखने वाले जो सप्ताहांत पर कक्षाओं में भाग लेते हैं, न केवल पढ़ना और लिखना सीखते हैं बल्कि अपनी मातृभाषा में लोक कथाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण भी करते हैं। ओडिशा की बहुत कम आदिवासी भाषाओं में से एक है। इसकी अपनी एक लिपि है जिसे वारंग चिती कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी जिले की 22 कमार जनजाति बस्तियों के प्रमुखों को आवास अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए। रायपुर छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति, एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह पीवीटीजी को वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास अधिकार से सम्मानित किया गया है। आदिवासी मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा दिशा निर्देशों के आधार पर एक व्यापक अध्ययन के बाद विश्व आदिवासी दिवस पर यह घोषणा की गई थी। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी जिले में 22 कमार जनजाति बस्तियों के नेताओं को आवास अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए। कमार जनजाति को राज्य में आवास अधिकार प्राप्त करने वाली पहली पीवीटीजी होने का गौरव प्राप्त है, जो उनके स्वदेशी तरीके को संरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये पहल का उद्घाटन प्रथम चरण धमतरी जिले में कमार जनजाति पीवीटीजी पर केंद्रित है, जहां यह एक अग्रणी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करेगा। झारखंड में भूमि कब्जा मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के लिए नया समन मिलने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि देश में आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें अपमान और उत्पीड़न से गुजरना पड़ रहा है। रांची के बिरसा स्मृति पार्क में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए सोरेन ने सभी आदिवासी समुदायों से एक दूसरे के बीच बातचीत में शामिल होने और उन ताकतों को पीछे हटाने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान किया जो उनकी पहचान और अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, भारत में 13 करोड़ से अधिक आदिवासी भाई बहन रहते हैं। हम सबको मिलकर लड़ना होगा। समुदाय बिखरे हुए और असंगठित हैं और परिणामस्वरूप आदिवासी समुदायों को विस्थापन के दुष्परिणामों का सबसे अधिक सामना करना पड़ रहा है। हमारी जमीनें सरकारें और कोयला कंपनियां छीन रही हैं। जो लोग कल तक किसान थे, उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए शहर में बर्तन धोने या साइकिल पर कोयला बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह उन ताकतों के बीच लड़ाई है जो प्रकृति का दोहन और विनाश करना चाहते हैं और जो इसे संरक्षित करना चाहते हैं। सीएम सोरेन ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदायों के योगदान को नजरअंदाज करने के लिए इतिहासकारों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, हम मूलवासी हैं, देश के मूल निवासी हैं। फिर भी वनवासी कहकर हमारा मजाक उड़ाया जाता है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सभी आदिवासी समुदायों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने कहा कि वो आदिवासी विकास योजनाओं को लागू करके एक रोल मॉडल के रूप में खड़ी है। सीएम ने कहा कि राज्य जल जंगल जमीन के नारे के साथ लड़ने वाले आदिवासी योद्धा कुमुराम भीम की आकांक्षाओं को पूरा किया। इसने मिशन भागीरथ के माध्यम से गोंड बस्तियों और आदिवासी थानों में पीने का पानी उपलब्ध कराकर जल को वास्तविकता बना दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एकमात्र राज्य है जो घटते वन क्षेत्र को पुनर्जीवित करके जंगल की रक्षा कर रहा है। केसीआर ने कहा कि जमीन भूमि की रक्षा करते हुए सरकार ने आदिवासियों को पोडू भूमि पट्टे वितरित किए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बागली को एक अलग जिला बनाने की मांग फिर से तेज हो गई है और क्षेत्र के आदिवासी इसे समर्थन दे रहे हैं। बागली को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर बुधवार को बागली के 50-60 किलोमीटर आसपास के हजारों आदिवासियों ने गांधी चौक से रैली निकालकर नारेबाजी की। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर का जश्न मनाने के लिए आसपास के लगभग 100 गांवों के आदिवासी धनुष और तीर के साथ बागली में एकत्र हुए और आंदोलन को समर्थन दिया। जिला बनाओ समिति के बैनर तले निवासियों ने तख्तियां और बैनर लेकर नारे लगाए और राज्य सरकार से बागली को अलग जिला बनाने की मांग की। एक प्रदर्शनकारी वकील मुकेश कुमार गुर्जर ने कहा, हम 1 दशक से अधिक समय से बागली को अलग जिला घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई मौकों पर घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन इस मामले पर कोई गजट अधिसूचना जारी नहीं की गई है। रांची में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को कहा, विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर बोलते हुए कि आदिवासी समुदायों ने समाज में विभिन्न तरीकों से योगदान दिया है और अधिकारों और मातृभूमि के लिए उनका संघर्ष अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि झारखंड ने कई नायक पैदा किए हैं, भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुधु भगत, सिद्धू कान्हू, चांद भैरो, फुलो झानहो, जतरा टाना भगत सहित, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा, आदिवासी समाज गहन प्रकृति प्रेमी है, जिसकी ग्लोबल वार्मिंग के इस युग में आवश्यकता है। आदिवासी, जो भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग है, उनका समृद्ध इतिहास और परंपरा है जिसने वैश्विक मंच पर भी छाप छोड़ी है। रायपुर, छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर और सरगुजा जिलों में 1000 करोड़ रुपए की 2848 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बघेल ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले आदिवासी लोग भी प्रगति के लिए तत्पर हैं। नक्सली बैकफुट पर हैं और वे जल्द ही जड़ से खत्म हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि बस्तर संभाग के सभी मुख्यालयों में बीएड और डीएड कॉलेज होंगे, जिससे शिक्षा और आगे की पढ़ाई का दायरा बढ़ेगा। उन्होंने टोकापाल और लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में 50 सीटों वाले छात्र आवासीय विद्यालय के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 11 किलोमीटर की दूरी पर नई सड़कों के निर्माण और पड़ोसी राज्य ओडिशा में 10 किलोमीटर की सड़क को जोड़ने की घोषणा की। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ जगदलपुर में एक इंडोर स्टेडियम और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए आदिवासी समुदायों को 7 दुकानें वितरित करने की घोषणा की गई। सामुदायिक भवनों, बालक छात्रावास की मंजूरी दी गई। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के साथ बीएड कॉलेज की घोषणा की गई। 20 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी आवासीय विद्यालय को 50 सीटर में परिवर्तित करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री बघेल ने सरगुजा जिले के सीतापुर स्थित स्टेडियम में आयोजित भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 334.23 करोड़ रुपए के 269 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। नागालैंड कोहिमा में नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) ने हाल ही में संसद द्वारा पारित वन संरक्षण संशोधन विधेयक को आदिवासी विरोधी करार दिया है और मांग की है कि विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए नागालैंड विधानसभा का एक आपातकालीन सत्र बुलाया जाए।
वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 देश की सीमाओं के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि को संरक्षण कानूनों के दायरे से मुक्त करने और वन क्षेत्रों में चिड़ियाघर, सफारी और पर्यावरण पर्यटन सुविधाओं की स्थापना की अनुमति देने का प्रावधान करता है। इसे पिछले महीने लोकसभा और 2 अगस्त को राज्यसभा ने पारित किया था। एनपीएफ विधायक दल के नेता कुजोलुजो नियनु ने जोर देकर कहा कि विधेयक के प्रावधान कानून बनने के बाद कीमती वन भूमि को नुकसान और विनाश के प्रति अधिक संवेदनशील बना देंगे। इसके अलावा उन्होंने दावा किया, यह विधेयक पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने वाले अनुच्छेद 371(a) के तहत भूमि और उसके संसाधनों पर नागालैंड को दी गई संवैधानिक सुरक्षा के साथ टकराव में आता है। उन्होंने कहा कि नागा पीपुल्स फ्रंट की मांग है कि एनडीपीपी और भाजपा सरकार राज्य को तुरंत आदिवासी विरोधी और संविधान विरोधी विधेयक को खारिज करने वाला एक अधिनियम या प्रस्ताव पारित करना चाहिए। नीनू ने कहा, इसके लिए सरकार को एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए या अगले महीने होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न कोनों से उठाई गई आपत्तियों के बावजूद विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई। भोपाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले पूर्व मंत्री और गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के एक बयान से कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा दोनों में हलचल मच गई है। बदनावर कस्बे में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तांतिया भील की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद धार में सिंघार ने कहा, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, आपको एक आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करनी चाहिए। मैं खुद कोई पद नहीं मांग रहा हूँ। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए इस समुदाय के किसी सदस्य का सीएम की कुर्सी पर होना जरूरी है, चाहे वह कोई भी हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार बने और आप मजबूत हों तो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप स्टेटस पर आदिवासी सीएम की मांग करें। कहिए कि आप किसी भी बेकार और नकली व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते। सिंघार पूर्व डिप्टी सीएम जमुना देवी के भतीजे हैं, जो कांग्रेस की आदिवासी महिला नेत्री थीं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची में बाइक रैली निकाली गई, जिसे सभी आदिवासी समुदाय के युवाओं ने हिस्सा लिया। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। उसके आदिवासी एक हो, उसके आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। आदिवासी विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी ताकत जिंदाबाद।